अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ हिर्स व लालच के गर्दाब में गोता जन दिलो दिमाग को मबहूत करती दिल फरीका दिल गिरफ्ता कहानी हैरत कदा। किसी इंसान से तवक्का वाबस्ता रखना वाला अक्लमंद नहीं, क्योंकि कभी कभी जिस इंसान से तवक्को वाबस्ता हो पूरी ना होने पे दिल को ठेस पहुंचती है। किसी गैर के आगे दस्त दराज करने से बेहतर है कि इंसान खालिक हकीकी से मांगे, जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हैरत कदा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैंने अपनी आंखों से अनहोनी को होते हुए देखा है। मेरा नाम शामिर है और ताल्लुक़ गरीब घराने से था। मैं और रुखसाना दो बहन भाई थे। वालिद मेरे हसन एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। ख़ुद तो ना पढ़ सके थे, मगर मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। मगर इंसान सोचता बहुत कुछ है और होता वही है जो मंजूर खुदा होता। अभी मैं 3rd ईयर में था कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। घर का निज़ाम चलाने के लिए मुझे तालीम अधूरी छोड़ के मुलाजमत करनी पड़ी। खुशकिस्मती से जल्द ही एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। मैं क्वालिटी चेकर था। टेक्सटाइल मिल के मालिक वाजिद अली खुश अखलाक इंसान थे। अमायमा इनकी इकलौती बेटी थी। वो खासी मॉडर्न और वाजिद अली साहब ने फैक्ट्री कम ही आते थे। ज़्यादातर वही ऑफिस में मौजूद होती थी और फैक्ट्री के हर डिपार्टमेंट में 2-3 बार राउंड लगा के मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायज़ा लेती थी। मेरे और इसका सामना दूसरे रोज़ हुआ। इस वक्त मैं छुट्टी के बाद घर जाने लगा। मैं स्टॉप पे अपने रूट की बस का इंतज़ार कर रहा था कि नई मॉडल की BMW गाड़ी मेरे करीब आके रुकी। ड्राइविंग सीट पर इंतहाई हसीन और जमील लड़की बरजमान थी, जिसने जीन्स पर हाफ आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी। आओ बैठो, उसने खिड़की से सर बाहर निकाला तो मैं चौंक के सोचने लगा, ये कौन है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुझसे मुखातिब है। चलो बैठो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। शायद तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं अमाइमा हूँ। और इसने मलाहिमियत मगर तहकुमाना लहजे में कहा। ऑफिस के साथी मुझे अमाइमा के बारे में पहले ही बता चुके थे। इस रोज़ इसने हमारे डिपार्टमेंट का राउंड भी लगाया था, मगर मैं काम में मसरूफ़ रहा, इसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे इस वक्त अमाइमा के रवैये पे हैरत हो रही थी। कहा, अमाइमा जैसी हसीन तरीन लड़की जो वाजिद अली जैसे अमीर तरीन बाप की इकलौती बेटी, और कहा मैं जो इनके टेक्सटाइल का मामूली मुलाजिम। मैं ठिठका तो वो दोबारा बोली, बैठो भाई, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मेरे फ्रंट सीट पर बैठते ही इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहाँ रहते हो जी? फला कॉलोनी 10 नंबर। मैंने निगाहें सामने जमाते हुए जवाब दिया तो वह हंस पड़ी। ये क्या जीजी लगा रखी है? मैं उमाइमा हूँ। इस वक्त तुम ऑफिस में नहीं, ऑफिस से बाहर हो। मुझे नाम से पुकार सकते हो। मैं जवाब में खामोशा, जबकि वो बोलती रही। कल मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट का राउंड लगाया तो तुम काम में मसरूफ़ थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम खासे हैंडसम हो, किसी फिल्मी हीरो की तरह। मुझसे दोस्ती करोगे क्या? मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मैं एक बार फिर हंसी। वो रास्ते भर मुझसे मेरे बारे में पूछती रही, जिसका मैं जवाब देता रहा। मुझे हैरत थी कि वो मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। इसने मुझे मेरे मतलूबा जगह के करीब उतार कर दोबारा अपने घर की तरफ रवाना हो गई। दूसरे रोज़ भी जब इसने बेहद इसरार से मुझे घर तक ड्रॉप किया तो मैंने सोचने पे मजबूर हो गया कि वो मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रही है। जाहिर है साइट कंपनी से मुझे मेरे घर छोड़कर अपने घर डिफेंस जाना था। वो ऑफिस में भी मुझसे बेतकल्लुफ़ी से पेश आती। लंच टाइम में मुझे अपने ऑफिस में बुलवाती और मेरे साथ ही लंच करती। बाज़ औक़ात लंच टाइम में किसी 5 स्टार होटल ले जाती। मेरे डिपार्टमेंट के साथी वर्कर ही क्या, टेक्सटाइल के तकरीबन मुलाजिम हमारे इस ताल्लुकात को मायने ख़ेज़ निगाहों से देखने लगे, मगर किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। वैसे वाजिद अली साहब ने तो बेटी को खुली आज़ादी दे रखी है कि हाई सोसाइटी के बाज़ घरानों में लड़कियों के अफेयर मामूल की बात थी। एक रोज़ वो मुझे शहर के आला दर्जे के रेस्टोरेंट में ले गई और लंच के दौरान इज़हार मोहब्बत का डाला कहने लगी, शामिर
तुम मुझे पहली ही नज़र में अच्छे लगे थे, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसने टेबल पर रखे मेरे हाथ पे अपना नर्म और गुजाद हाथ रख दिया। अमाइमा, मैं गरीब घराने का आम सा नौजवान हूँ, जबकि तुम करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हूँ। समझ लो कि मैं तुम आसमान हो तो मैं ज़मीन हूँ। इसने मुझे खुफगी आमेज़ निगाहों से घूरा। शामिर, जिसे अमाइमा चाहे वो मामूली कैसे हो सकता है? तुम बस मेरी हर बात मानो, फिर देखो मैं तुम्हें ज़र्रे से आफ़ताब कैसे बनाती हूँ। मगर मेरी एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अगर तुमने किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी तो मार दूंगी मैं भी, मगर ज़िंदा तुम भी नहीं बचोगे। ओके मैडम, मैं सादतमंदी से कहता हुआ हंस पड़ा। मैं गोया अमाइमा की संगत में हवाओं में उड़ने लगा था। एक रोज़ मैं जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ, अमाइमा आ पहुंची और मुझे अपने साथ चलने को कहा। वो मुझे अपनी गाड़ी में एक 5 स्टार होटल ले गई। इस्तकबालिया के कमरे की चाबी लेके जब वो मुझे लेते हुए कमरे में दाखिल हुई तो मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? अमाइमा ने कमरे दरवाज़ा लॉक किया और गुनगुनाने लगी, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। अमाइमा, ये क्या मजाक है? इस बार मैंने तनख्वाह में पूछा तो अमाइमा ने मकबूल निगाहों से मुझे देखा। आज तुमसे तन्हाई में मिलने को जी चाह रहा था, इसलिए इसी होटल में कमरा बुक करवा लिया। सुन के मैं चौंक गया। इसकी आंखों में गुलाबी से डोरे तैर रहे थे और ख़ुद पर आग किसी कैफियत तारी थी। वो आगे बढ़ी और मेरा माथा हाथ थाम कर बेड के करीब आई। मुझे बेड पे बिठाकर मेरे गले में अपनी बाहें का हाथ डालकर गोद में बैठ गई। ये क्या कर रही हो? मैं इसकी गैर मुतवक्का हरकत पे बौखला सा गया। अमाइमा ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर मेरे लबों पे अपने जलते बुझते होंठ रख दिए। उसकी बहकी बहकी सांसों से अजीब बू आ रही थी। तब मैं ठटका और बिनते अंगूर लिए हुए थी। मैंने इसे बामुश्किल खुद से अलग किया और खड़े होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसके जिस्म के लम्स से मेरे जिस्म में चूंटियाँ सी रेंगने गई थी। वो मगमूर निगाहों से मुझे देखती हुई मुखातिब हुई, शामिर, लगता है तुम मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझे खुद से अलग किया। मैंने इसे समझाना चाहा, अमाइमा, प्यार एक पाकीज़ा जज्बा है और फिर शादी से पहले हमारा एक दूसरे के करीब आना गुनाह है। वो चंद लम्हे मुझे गुस्से से घूरती रही, फिर पैर पटकती हुई निगाहों से ओझल हो गए। उमाइमा 2-4 रोज़ मुझसे नाराज़ रही, फिर एक रोज़ खुद ही सिला कर ली। चंद रोज़ बाद उमाइमा की सालगिरह थी। वाजिद अली ने इस सिलसिले में 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी, जिसमें अपने रिश्तेदारों दोस्तों के अलावा मुल्क के बाअसर तबके के अफराद को भी मदऊ किया था। इस पार्टी में उन्होंने एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत खाकी शाह को भी मदऊ किया था। खाकी शाह ने वाजिद अली के इसरार पर इस शर्त पे पार्टी में आने की हामी भरी थी कि पार्टी में महफिल नाच गाने का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। इधर उमाइमा ने बाप को बताए बगैर मुल्क के मशहूर गुलकार आज़म खान को इनवाइट किया। आज़म खान का ताल्लुक बिजनेसमैन घराने से था। बाप आज़म खान करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन में से था। इसकी सिर्फ 2 ही औलादें थी, उम्मे हानिया जो आज़म खान से छोटी थी और मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, और आज़म खान जो मशहूर और मारूफ गुलकार था। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जो एक बात सुनता मबहूत हो जाता, मगर वो प्रोफेशनल गुलकार नहीं था जो एक महज शौकिया सिर्फ इसी महफिल में जाता था जहां इसका दिल चाहता था। इसने कई ऑडियो वीडियोस सीडीज़ खुद रिलीज़ की थी, जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर पज़ेराई मिली थी और इसकी धूम मच गई थी। माँ का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था। इन दिनों आज़म खान की उम्र महज 15 साल थी और उम्मे हानी 12 साल की थी। बीवी के मरने के बाद आज़म खान ने शादी नहीं की और दोनों बच्चों का बाप और दोनों का प्यार दिया। अम्मा हाजरा उनकी गवर्नर्स थी जो बरसों से उन्हीं के घर में
क़याम पजीर थी। हाजरा जवानी में बेवा हो गई थी। मोहब्बत की शादी थी। शौहर के मरने के बाद ससुरालियों ने मनहूस करार देके घर से निकाल दिया। मैं का था नहीं। ऐसे में अजीम खान के घर का सहारा मैसर आया। वो ख़ानदानी आदमी थे, इसे बहन कहा और निभाया भी। उसने भी दोनों बच्चों को माँ की कमी महसूस ना होने दी। बच्चे इसे अन्ना भी कहते थे। अजीम खान के इंतकाल के बाद आज़म खान को ही कारोबार संभालना पड़ा। अब वो कारोबारी मसरूफियत की वजह से अपने फ़न का कम ही मुजाहरा करता था। उमाइमा ने इसकी आवाज़ की खूबसूरती की तारीफ़ सुन के आज़म के करीबी दोस्त की सिफारिश से मदऊ किया। ये बात मुझे बाद में उमाइमा ने बताई थी। खाकी शाह नूरानी चेहरे वाले बारो बुज़ुर्ग थे, जिनकी उम्र लगभग 80 के करीब थी। वो सबसे अलग थलग वाजिद अली साथ के बैठे हुए थे। आज़म के आते ही महफिल में जान पड़ गए। लड़के और लड़कियों ने इसे घेर लिया। हर एक इसके साथ सेल्फी बनाना चाहता था। इसकी आमद की खबर सुन के महफिल में मीडिया से वाबस्ता अफराद भी पहुंच गए। जब उसने अपनी आवाज़ का जादू जगाया तो जैसे सबको सांप सूंघ गया। महफिल के अख्तिताम पे खाकी शाह ने वाजिद अली से आहिस्तगी से कुछ कहा तो वाजिद अली साहब आज़म के तरफ बढ़े, जो इस वक्त उमाइमा से महवे गुफ्तगू था। उमाइमा इसकी आवाज़ की तारीफ़ कर रही थी। मैं भी इसके करीब खड़ा। ये और बात थी कि मुझे उमाइमा का आज़म खान से बेतकल्लुफ़ होना अच्छा नहीं लग रहा था। आज़म खान शाह साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, वाजिद अली साहब ने करीब आके कहा तो आज़म खान हैरतज़दा सा खाकी शाह के करीब जा पहुंचा और अदब से सर झुका के सलाम किया। मैं भी ये देखने के लिए करीब चला गया कि खाकी शाह जैसे बुज़ुर्ग हस्ती ने आज़म खान से मिलने की क्यों ख्वाहिश जाहिर की है। वो इसे सलाम का जवाब देके कुछ देर देखते रहे, फिर मुखातिब हुए, बरखुरदार तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। यकीनन ये अल्लाह की अता करदा वो नेमत है जिसका तुम्हें हर लम्हे इस ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि तुम अपनी आवाज़ की खूबसूरती, कलाम पाक की तिलावत, नाते रसूल में सर्व करो। इंसान का दुनिया में आने का ये मकसद नहीं कि फ़ुजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया करे। ये याद रखो, इंसान से हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। वो खासी देर तक इसे समझाते रहे, जबकि वो सर झुकाए सुनता रहा। बिलाशुबा इसके लिए एजाज़ की बात थी कि खाकी शाह जैसे बुलंद मर्तबा बुज़ुर्ग इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलब।